यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स पहला है बेटा SCC। SCC क्या होता है बेटा? सिंपल। एस से क्या बेटा? सिंपल। सी से क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक सेल, इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं। प्रिमिटिव क्या होगा यहाँ पर? इसको बोलेंगे यूनिट सेल which atoms are present only at corner, only at corner। जैसे एट कॉर्नर है तो कॉर्नर कॉर्नर में हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ये सिंपल है बताया है। इसमें लैटिस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कितने हैं लैटिस पॉइंट? लैटिस पॉइंट कितने यहाँ पर? 8 है। ठीक है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्या है? BCC। BCC क्या बोलते हैं इसको? बॉडी सेंटर क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है। यूनिट सेल क्या होगा इसमें? कहाँ पर होंगे यूनिट सेल? in which atoms are present कहाँ पर होंगे? एट कॉर्नर। कॉर्नर पे होंगे एक तो, ठीक है। और कहाँ पर होंगे? एज वेल एज बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पर बॉडी सेंटर पर, ठीक है। जैसे इसका भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। इसमें देखते हैं कहाँ पर होंगे आपके, ठीक है। देखते बेटा, एक तो कहाँ पर बताया हमने? कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, लिखा हमने कॉर्नर पे होंगे और बॉडी के सेंटर पे। कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे हम, तो बॉडी के सेंटर पे भी होगा। ठीक है। ये आइटम आपके, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं। तीसरा देखते हैं यहाँ पर। तीसरा थोड़ा लगता आपका FCC। FCC क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कहाँ पर होगा एटम? एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज, कॉर्नर पे होंगे बेटा है कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। फेस सेंटर भी होगा। जैसे बनाते हैं बेटा यहाँ पर, इसके अंदर बनाते हैं कॉर्नर पर। यहाँ पर होंगे बेटा कॉर्नर पर 6-8 कॉर्नर है इसमें, और 6 अपोजिट फेस, 6 फेस सेंटर है। फेस सेंटर भी। हेलो सर। हाँ बताओ बेटा। सर आपकी आवाज बहुत कम आई सर। सर थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लो सर। आप रखिए सो चीखना पड़ेगा। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर आवाज आई है। कहाँ पर? कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे।
कॉर्नर पे तो दिखा दे, फेस सेंटर पे दिखा दो। वो फेस सेंटर ये रहा 2, थर्ड और ये फोर्थ, 4 हो गए। एक सामने वाले का है बेटा ये 5वां, और ये पीछे वाले का है 6वां। तो 6 फेस सेंटर है कुल मिलाकर इसके अंदर। अगर मैं लेटिस पॉइंट की बात करूँ बेटा, कितने लेटिस पॉइंट है इसमें, कितने है भाई? एक तो कॉर्नर है और 6 फेस सेंटर है, 14 हो जाते हैं बेटा कुल मिलाकर आपके। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये क्या होता है मुझे इसमें देख लेते हैं। यूनिट सेल कहाँ पर होंगे भाई इसमें, देखो कॉर्नर पे तो होंगे, कॉर्नर पे तो बेटा आपको ये दिखाई देंगे ही देंगे। ठीक है, कॉर्नर पे दिखा देते हैं पहले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई से 2 अपोजिट फेस सेंटर पे भी होंगे बेटा है, कोई से भी 2 अपोजिट फेस सेंटर हो, जैसे मैंने ये ले लिया यहाँ पर, कोई से भी 2 अपोजिट फेस सेंटर, एक फेस सेंटर ये ले लिया, एक फेस सेंटर ये ले लिया। अगर मैं लेटिस पॉइंट की बात करूँ इसमें कितने होंगे लेटिस पॉइंट, लेट्स तो बेटा कॉर्नर है इसमें और 2 फेस सेंटर है इसमें। ठीक है, कितने हो गए टोटल मिलाकर 10। एक और आता है बेटा आपका, इसको ईसीसी भी बोलते हैं, ईसीसी, इसको क्या बोलते हैं, एज सेंटर, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कहाँ पर होंगे भैया, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इसमें कहाँ पर होंगे बेटा, इसमें फोर्थ वाले में कहाँ पर होंगे, एटम्स एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे होंगे, एंड एनी टू अपोजिट, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, कोई से भी 2 अपोजिट फेस सेंटर होंगे। इसको देखते हैं इसमें क्या कहता है, कहाँ पर होंगे बेटा, यूनिट सेल इन विच एटम्स, कहाँ पर होंगे, एट कॉर्नर एंड एज सेंटर, each एज सेंटर, each एज सेंटर। जैसे बेटा देखते हैं यहाँ पर भी क्या कह रहा है, देखते हैं बेटा, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और अपोजिट फेस सेंटर भी, सॉरी एज सेंटर पे भी होंगे, जैसे यहाँ पर होगा बेटा है वो 12 है एज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ही गया 11 12 हो गए बेटा, इनको काउंट कर लेना, एक 12 हो गए, ये एज सेंटर है बेटा, एज सेंटर, एज सेंटर। तो लेटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे टोटल, लेटिस पॉइंट अगर आप देखेंगे 8 तो कॉर्नर है भैया आपके, और 12 एज सेंटर है, एज सेंटर को ईसी लिख दिया मैंने। तो टोटल कितने आएंगे बेटा, 8 और 12 20 आ जाएंगे, इस तरीके से आप इनको देख लेंगे। ठीक है, अच्छा एंड सेंटर्ड में कितना आए थे, 10 आए थे, चलो ये तो हो गया। और क्या ध्यान रखने का भाई इसमें, देखते हैं जल्दी से। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, जो मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ, पहले कल भी हमने बनाया था, आज भी बना रहा हूँ मैं, जरा समझना उसको ध्यान से। ये आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ मैंने, ये कल बनाया था हमने, कैसा बनाया, ठीक है। और ये कहा था कि थोड़ा आधे से नीचे तक ले जाना है इसको, हाफ तक नीचे तक, और ऐसे बना देना इसको ऐसे। देखिए हो गया आपका, माइक ऑफ करो, गड़बड़ हो जाएगा। देखो अब हर एक को बेटा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ,
जैसे टू इक्वल पार्ट में यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से भी डिवाइड किया, ऊपर वाले को भी डिवाइड कर रहा हूँ टू इक्वल पार्ट में, ये डिवाइड कर दिया मैंने, ये राइट वाले को भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ये हो गया टू इक्वल पार्ट में, बॉटम वाले को भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे वाले को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, जो बैक वाला है उसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, देखो एक तो ये हो गया और एक आपका ये हो गया, और ये लेफ्ट वाले को भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, बस ये कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया है, यहाँ से आया और यहाँ पर आ गया। अब ये जो दो नए बने आपके, इनको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, दो प्लेन दिखाई दे रहे हैं, इसको इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं देखो यहाँ पर, पहले मिडिल वाला जो लटका पड़ा है बीच में, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ से, ये करने मैंने डिवाइड, और एक अब ये जो लटका पड़ा है इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो हुआ है ऑलरेडी, एक और कर देते, तो इस तरीके से बेटा तो आपके टोटल ये 8 क्यूब बन जाते हैं, 8 क्यूब। अब जरा मुझे एक चीज बताना जरा ध्यान से, इसके अंदर ये एटम रखा मैंने यहाँ पर कॉर्नर पर, ये वाला बताओ, ये वाला एटम जो मैंने रखा है दिखाई दे रहा हो आपको, कितने कॉर्नर पे है ये, कल पूछा भी था मैंने आपसे। सर 8 पे, वेरी गुड, ठीक है, तो मुझे बताओ ऑन 8 कॉर्नर, ऑन 8 कॉर्नर कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कितना कितना एटम आ रहे हैं 8 कॉर्नर का, बताएं भाई कितना एटम है बेटा 8 कॉर्नर पर, हेलो 8 कॉर्नर पे कितना एटम है बेटा, ये 8 एक एटम है, कितना है एक एटम, अगर मैं एक कॉर्नर पे दिखा दूं ऑन वन कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कितना आएगा 1/8, 1/8 ठीक है, ऐसे ध्यान रखें, ध्यान रखना है बस, किसी को डाउट तो पूछ लो बेटा, आप तीनों में से किसी को इस लाइन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई, समद अली त्यागी दूसरा सूबेदार, चारों से कह रहा हूँ अगर इस लाइन में कोई डाउट है तो पूछ लो, इन दो लाइनों में, इन दो लाइनों में अगर कोई डाउट है आपको बताओ बेटा, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, ये 8 कॉर्नर पर तो एक एटम रखा है आपका ये, और एक कॉर्नर पर कितना होगा 1/8, ये तो आपको पता है बेटा, ठीक है 1/8 होगा। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, इसके अंदर आप देखो, अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को याद करनी है आपको, बट बहुत अच्छी जबरदस्त तरीके से, तो मैं आपको लोकेशन ऑफ एटम्स, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा मैं नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल, शेयर्ड यूनिट सेल, अगला वाला लिख रहा हूँ बेटा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इन वन यूनिट सेल, ये बेटा बात करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं कॉर्नर की, किसकी बात करता हूँ कॉर्नर की, मुझे बताए बेटा एक कॉर्नर से कितनी यूनिट सेल शेयर्ड हैं, कितनी शेयर है बेटा, नंबर ऑफ यूनिट सेल, इसी कॉर्नर की बात कर लेते हैं, कितनी यूनिट सेल शेयर है इस कॉर्नर से, जो बना रखा जिसमें मैंने आइटम रखा हुआ है, बताओ भाई, जिस कॉर्नर पे मैंने आइटम रखा है उससे कितनी यूनिट सेल शेयर हो रही, बताओ भाई, सर 8, वेरी गुड, कितनी यूनिट सेल शेयर हो रही है भाई 8, इस कॉर्नर से जहां मैंने काला काला सा आइटम रखा है, आठों के आठों यूनिट सेल शेयर हो रही है, 8 है वही है 1, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको करके, 1 है, उसके फिर वाली 2 है, इधर वाली 3 है, इधर वाली 4 है, ऊपर वाली 5 है, ये वाली 6 है, ये वाली 7 है, ये वाली 8, आठों के आठों इस कॉर्नर से टच हो रही है, तो नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल कितनी है बेटा 8, और कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा सर 1/8 1/8, वेरी गुड 1/8, शाबाश वेरी गुड। देखो 8 कॉर्नर पे बेटा लिखा था हमने, 8 कॉर्नर पे कितना 1, और 1 कॉर्नर पे कितना होगा 1/8, ठीक है भाई। अब ये देखते हैं जरा यहाँ पर ध्यान से देख लेना भाई, क्या करा हमने यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन इन वन यूनिट सेल, कॉर्नर वाले का है, कॉर्नर वाले की बात करें, कॉर्नर पे देखो ये एटम जो है ना, एक एटम 8 कॉर्नर पे रखा, तो एक कॉर्नर पे कितना होगा 1/8, बस ये बताना था, कॉर्नर पे कितना होगा 1/8,
बात कर लेते हैं यहाँ पर एज सेंटर की। एज सेंटर, कितने एज सेंटर होते हैं बेटा? देखो इसको जरा यहाँ फील करना जरा। मैं कोई सा भी एक एज सेंटर ले रहा हूँ, आप बताएंगे उस एज सेंटर से कितनी यूनिट सेल शेयर है। ये मैं डार्क कर रहा हूँ, आप देखना है, पहचानना आप। ये डार्क कर रहा हूँ, ये बताओ इस एज सेंटर से कितनी यूनिट सेल शेयर है, बताना बेटा जो मैंने डार्क की है। 4। शाबाश, वेरी गुड। 4 है बेटा, 2 4 6 8। एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है। तो बेटा कितनी है नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल? 4। ठीक है। अब एक चीज बताओ बेटा मुझे यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसे क्या करूंगा मैं यहाँ पर, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर। 4 है। बताओ एक एज सेंटर में बेटा कितने कितना शेयर होगा आपका? जैसे यहाँ तो 1/8 था, ये कितना हो जाएगा आपका? देखो यहाँ में लिख रहा बेटा 4 यूनिट सेल। इस वाली लाइन देखता हूँ क्या बनाई थी हमने। क्या था? ये था क्या है? ऑन 8 कॉर्नर, इसी को लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, बस इसी को लिख देते हैं यहाँ पर। ऑन 4 एज सेंटर, 4 एज सेंटर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। अब क्या काम करा बेटा यहाँ पर, मुझे जरा देख के बताना। मैं एक एटम रखा हूँ बेटा यहाँ पर, एज सेंटर पे मैं एटम रखा हूँ, ये एटम रखते हैं मैंने यहाँ पर एज सेंटर पर, ठीक है। अब देखो 4 एज सेंटर पे कितने एटम है बताएंगे भाई? जो मैंने एटम रखा ना इसी को देख के बताएंगे। यहाँ पर जो मैंने गोल गोल बनाया एज सेंटर पे रखा, 4 एज सेंटर पर कितने एटम रखे हैं? हेलो बेटा, जैसे आपने देखा था 8 कॉर्नर पे एक एटम था, ऐसे यहाँ देख के बताओ जो मैंने ये 4 एज सेंटर है आपकी, ये 4 पे कितने एटम है? करवन। हाँ, ये जो नीला नीला बनाया है बेटा ये 4 है एज, चारों की एज ये नीला वाली दिख रही है, नीली नीली जो मैंने मोटी करके बना रखी है, ये 4 एज सेंटर हैं। 4 एजेस हैं, एक तो 2 की और एक 4th की, ये 4 वाली है, ये 4 वाली शेल नहीं है, 4 वाली, 2 की 4 की 6 की 8 की, चारों यूनिट सेल की एज है भाई वो नीली वाली जो मैंने डार्क की है। तो 4 एज सेंटर है, तो 4 एज सेंटर पर कितने एटम रखे हैं भाई? 1। और अगर मैं 1 एज सेंटर की बात करूं बेटा, ऑन 1 एज सेंटर नंबर ऑफ एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा? बेटा 4 पे तो 4 एज सेंटर पे कितने एटम रखे हैं आपके? 1/4। बस इतना ध्यान रखा। नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल कितनी थी बेटा? 4, तो आपने बताया भी है। और इसका कंट्रीब्यूशन का कितना होगा? 1/4। बताओ बेटा इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? बोलो, डाउट है तो दोबारा बताओ। अगला समझो, अच्छा समझ में आएगा। फेस सेंटर का देखो, इससे शायद इससे थोड़ा क्लियर हो जाए। फेस सेंटर, ये बताओ मुझे एक फेस सेंटर से कितने नंबर ऑफ एटम शेयर्ड है, ये चेक करके बताओ। कितनी यूनिट सेल शेयर है, सॉरी कितनी यूनिट सेल शेयर है एक फेस सेंटर से? पहले मैं बना रहा हूँ एक फेस सेंटर, ये बना रहा हूँ यहाँ पर, ये फेस सेंटर बना दिया मैंने इसका, नंबर 1 का फेस सेंटर बना दिया मैंने 1 वाली का। ये बताओ ये 1 वाली का जो मैंने फेस सेंटर बनाया, इससे कितनी यूनिट सेल शेयर है आपकी? जो 1 यूनिट सेल थी बेटा उसका मैंने फेस सेंटर बनाया,
1 के ऊपर जो बनाया, उससे बताओ कितनी यूनिट सेल शेयर हैं। ये समझ रहे हो? देखो ऐसे बोल रहा मैं, एक तो ये हो गई, देखो यहाँ समझना, यहाँ समझना भाई, अलग से दिखा रहा हूँ, समझ में आ जाए। एक तो ये होगी बेटा है, एक और बना रहा हूँ, जरा ऊपर ध्यान से देखना इसको आप। चलो ये बना दिया, ये बनाया मैंने एज सेंटर। कितनी यूनिट सेल शेयर हो रही है बेटा इससे, फेस सेंटर से? ये फेस सेंटर कितने कितने पे आ रहा है बेटा? 2 यूनिट सेल की आ रहा है। नीचे वाली का तो छत है, ये 1 थी आपकी 1 यूनिट सेल, और ऊपर वाली कौन सी थी? 5 थी। 1 वाली का तो बेटा छत है, रूफ है, और 5 वाले का है फ्लोर है, फर्श। तो कितने फेस सेंटर पे जा रहा है ये एटम? बोलो भाई, ये एटम जो बनाया कितनी यूनिट सेल का फेस सेंटर है? ये वाला एटम, ये वाला, तो बोल दो बहुत सारा बोल दो। ये जो एटम बनाया कितनी यूनिट सेल के फेस सेंटर पे जा रहा बेटा? सर 2 पे। ये बताओ मुझे, फेस सेंटर में बात कर रहा हूँ बेटा, फेस सेंटर पे शेड यूनिट सेल कितनी होती है? फेस सेंटर पे दिखाई दे रहा, कितनी यूनिट सेल शेयर हो रही है इस फेस सेंटर से? अब बताया बेटा, अभी बताया आपने, सही तो बताया था। इस फेस सेंटर से कितनी यूनिट सेल शेयर हो रही है आपकी? सर 2 हो गए बेटा, ठीक है। अब फिर वही बात लिख रहा हूँ बेटा, क्या? ऑन टू फेस सेंटर, फेस सेंटर नंबर, क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। कितने का कंट्रीब्यूशन है बेटा 2 फेस सेंटर पर? बताओ। 1/2 1, वेरी गुड। तो 2 पे तो 1 का है, और 1 फेस सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/2 का। ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम बॉडी सेंटर वाले की। बॉडी सेंटर तो बेटा एक ही होता है, बस कितना होता है? 1, और उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 ही होता है। जैसे ये बना दे मैंने यहाँ पर बॉडी सेंटर, ये किसी से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, एक के अंदर ही पड़ा हुआ है। अब बात ध्यान रखेंगे मेरी, क्या कह रहा हूँ। अब जो मैंने टेबल बनाएंगे ना बेटा, अब ये लर्न हो जानी चाहिए आपको, बार बार फील मत करना इसे, नहीं तो फीलिंग में रह जाओगे, ठीक है। एक बार लर्न हो जाएगी, काम हो जाएगा आपका। कैसे लर्न करोगे इसको भाई, मैं बता रहा हूँ भी कैसे लर्न करोगे। देखो थोड़ा ध्यान से देना। कॉर्नर कितने होते हैं बेटा एक यूनिट सेल में? 8। तो एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना, बस कंट्रीब्यूशन कितना का होगा? 1/8 का, ऐसे ध्यान रखना। एज सेंटर में कितनी यूनिट सेल शेयर होती है? 4। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4 का। फेस सेंटर पे कितनी यूनिट सेल शेयर होती है? 2। कंट्रीब्यूशन कितना का हो जाएगा एक यूनिट सेल में? 1/2 का। बॉडी सेंटर 1 होता है, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1 का। बताओ इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या भाई? समझ में नहीं आया तो पूछ दो, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। सर लास्ट वाला समझा दो एक बार बेटा, लास्ट वाला तो बेटा ऐसे देखिए, यूनिट सेल है छोटी सी 1 वाली, समझ रहे से 1। इसमें तो बस एक ही तो होगा बॉडी सेंटर आपका, ठीक है। ये शेयर ही नहीं है किसी से, एक यूनिट सेल से शेयर है बॉडी सेंटर, तो एक लिख दिया मैंने यहाँ पर, एक लिख दिया। कंट्रीब्यूशन भी एक का ही है, अकेला ही पड़ा बस, एक यूनिट सेल में एक ही आ रहा बॉडी सेंटर, तो एक लिख दिया कंट्रीब्यूशन। और कितनी शेयर हो रही यूनिट सेल? एक ही हो रही यूनिट सेल, एक ही के अंदर है, दो के अंदर नहीं, जिसको ऊपर वाला आ रहे हैं। समझ में नहीं आया? यस सर, आइए भाई इस टेबल को याद रखेंगे बेटा। क्या आप चारों से पूछ रहा हूँ मैं, अगर किसी को कोई से इन चारों में कोई डाउट हो तो दोबारा बता दूंगा मैं, पूछ सकते हैं आप इन चारों में से। कॉर्नर पे नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल ध्यान रखनी है, कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना है। कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना बेटा बस कॉर्नर का बात। कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, एज सेंटर पे 1/4, फेस सेंटर पे 1/2, बॉडी सेंटर पे 1। याद रहेगा ये मेन तो आपका, ये कंट्रीब्यूशन याद अगर आपके रह गया तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे, न्यूमेरिकल कराऊंगा भी, ठीक है। जैसे देख ध्यान रखना भाई, कॉर्नर पे 1/8 का कंट्रीब्यूशन, एज सेंटर पे 1/4 का, फेस सेंटर पे 1/2 का, और बॉडी सेंटर पे 1 का।
अब देखो क्या आता है बेटा, ये आता है आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और यूनिट सेल इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम जेड से। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे भाई, क्या होगा जेड का फॉर्मूला, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जेड का फॉर्मूला क्या होगा आपका, लोकेशन ऑफ एटम, लोकेशन ऑफ एटम्स इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, वो जो भी हम कंट्रीब्यूशन देख रहे थे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट दैट लोकेशन, एट दैट लोकेशन, और यहाँ पर रहने वाला है सिग्मा, पूरे उस पे सिग्मा, ठीक है। जैसे बेटा देखते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, SCC बना रहा, मैं भी बनाया था जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी। एटम कहाँ पर होते हैं भाई, इसमें बताएगा कोई, SCC में भी लिखवा है बेटा पीछे, देख के बताओ, देख के बताओ। कॉर्नर पे होंगे, बस कॉर्नर पे होंगे एटम, ठीक है। तो बेटा जेड निकालो इसका, जेड लोकेशन ऑफ एटम कितनी होती है बेटा, कॉर्नर कितने होते हैं सर 8। 8 लिख दिया, कॉर्नर को मैं C से लिख रहा हूँ, इनटू अब क्या आ जाएगा बेटा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अभी हमने पीछे देखा, कॉर्नर पे कितने का कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8। वेरी गुड शाबाश। तो 8 से 8 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ध्यान रखना सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या जेड कितना होता है भाई, वो 1 होता है। जेड कितना आया आपका, 1 हो गया, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे दूसरा देख लेते हैं बेटा, दूसरा समझ में आएंगे बेटा, बड़ा आसान है। BCC के अंदर देखते हैं, बॉडी सेंटर वाले, इसमें बताओ एटम कहाँ कहाँ पर होते हैं आपके, कॉर्नर पे तो बेटा सबके होंगे, कॉर्नर पे, और कहाँ होंगे, बी से बॉडी सेंटर, बी से बॉडी सेंटर बेटा है, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे, समझ रहे हो भाई ये। बताओ बेटा कॉर्नर पे कितने कॉर्नर, ये लगाना मुझे, लोकेशन ऑफ एटम लिखना है, कॉर्नर की लोकेशन कितनी होती है, कितने कॉर्नर होते हैं एक यूनिट सेल में, 8 तो हो गए कॉर्नर आपके, ठीक है। अब आपको ये बताना है बेटा, कंट्रीब्यूशन देखना है, कंट्रीब्यूशन कितने का है, कितने का कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर पर, 1/8। 1/8, वेरी गुड। ये तो बेटा कॉर्नर कॉर्नर का हुआ, ये सिग्मा साइन क्या बताएगा, जो मैंने सिग्मा लिख रखा है, सम। अब बॉडी सेंटर का देखेंगे यहाँ पर, बताओ लोकेशन कितनी है बॉडी सेंटर पे, सिग्मा का मतलब प्लस, कितनी लोकेशन होती है भाई बॉडी सेंटर पे, सर 1। वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन कितने का लिखा था बेटा कॉर्नर पर, ये भी 1 नहीं आएगा। 1 का है, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 1 और 1 कितना आ गया बेटा, टोटल मिलाकर ये कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। देख लेना बेटा, नहीं समझ रहा है तो पूछ लेना एकदम से। तीसरा देखते हैं FCC, इसमें बताओ एटम कहाँ कहाँ पर होंगे, बोलो बोला करो, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। बॉडी सेंटर पे नहीं होंगे बेटा, है कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। जेड निकालो बेटा, इसका जेड कैसे निकाल सकते हैं हम, फॉर्मूला लगाओ यही जेड निकालने का, लोकेशन ऑफ एटम पहले कॉर्नर के लिए लगाएंगे, फिर फेस सेंटर के लिए लगाएंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, सिग्मा का मतलब जोड़ना। कॉर्नर पे बताओ लोकेशन कितनी है भैया कॉर्नर की, कॉर्नर की लोकेशन 8। 8, और कंट्रीब्यूशन कितना का होता है कॉर्नर पर, 1/8। ये तो कॉर्नर का काम खत्म हो गया। अब फेस सेंटर के लिए देखना है, इन बात बताओ फेस लोकेशन कितनी होती है बेटा फेस सेंटर पर, सर 6। वेरी गुड शाबाश, 6 बेटा, 6 फेस सेंटर पे 6 तो होती है फेस सेंटर। अब ये बताओ कंट्रीब्यूशन कितने का है बेटा इस पे फेस सेंटर पे, लिखा भी लिखा बेटा पीछे देखो, 1/2। 1/2 वो याद कर लेना है बस बेटा, वो है 8 से 8 कट गया, 2 3 6, तो 1 और 3 कितना आया 4, तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पर 4। अब देखते हैं यहाँ पर फोर्थ, एंड सेंटर्ड की बात कर लेते हैं बेटा, एंड सेंटर्ड। बताओ मुझे इसके अंदर यहाँ पर आप क्या बताएंगे भाई, कॉर्नर तो आएगा ही आएगा बेटा,
प्लस कॉर्नर को मैंने सी लिख दिया, और कहां पर होंगे बेटा, एंड सेंटर्ड, टू अपोजिट फेस सेंटर पे, ये तो लिखा था, टू अपोजिट फेस सेंटर, टू अपोजिट फेस सेंटर पे भी होंगे एटम। जेड निकालो बेटा, इसका जेड कैसे निकाल सकते हैं आप, कॉर्नर का तो यही आना है भाई हर बार, कॉर्नर लोकेशन ए कंट्रीब्यूशन 1/8, टू अपोजिट फेस सेंटर के बताएंगे बेटा आप, लोकेशन कितनी है बेटा, लोकेशन टू अपोजिट फेस सेंटर पे लोकेशन कितनी है बेटा, लोकेशन बोले तो कहाँ कहाँ आइटम है, कितनी जगह आइटम है, खुद ही कह रहा है, दो अपोजिट फेस सेंटर, कितना है वो, 2, सर 2, दो तो फेस सेंटर होते हैं अपोजिट वाले, इसमें कंट्रीब्यूशन कितना का होता है बेटा फेस सेंटर पे, 1/2, 1/2, कितना आ जाएगा ये, 1 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं यहाँ पर, एज सेंटर्ड, फिफ्थ बेटा है एज सेंटर्ड, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन की इसी की, और आ जाएगा समझ में। एटम कहाँ कहाँ पर होते हैं बताओ जरा, एज सेंटर में एटम कहाँ कहाँ पर होते हैं, बोलो, कॉर्नर पे और एज सेंटर, एज सेंटर पर, बताओ बेटा लोकेशन बताओ कॉर्नर वाले की कितनी है, 8, 8, तो कॉर्नर पे है, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 प्लस एज सेंटर की बताओ लोकेशन कितनी है, फॉर्मूला लगाओ ऊपर वाला, लोकेशन कितनी होती है एज सेंटर की एक यूनिट सेल में, टोटल लोकेशन कितनी होती है बेटा, एज सेंटर कितने होते हैं टोटल, बोलो कितने एज सेंटर हैं इसके अंदर, बताओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 9 8, 10 11 12, 12 है बेटा, है कितने इसके अंदर, 12, ठीक है। 12 तो बेटा क्या है आपके, 12 तो एज सेंटर है आपकी, एज सेंटर, कंट्रीब्यूशन बताओ एज सेंटर पे कितना का होगा, 1/4, 1/4, बस खत्म, ये तो 1 आ गया, ये 4 3 12 आया, 3 1 4, ये आ गया बेटा। और ये आपके याद भी होना चाहिए कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन एससीसी 1, इन बीसीसी 2, इन एफसीसी 4, इन एंड सेंटर्ड 1, इन एज सेंटर्ड 4, ये याद होनी चाहिए भैया आपकी, ये सब चीजें प्रैक्टिस होती रहेगी बार बार तो याद भी हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, जेड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जेड का फॉर्मूला लोकेशन ऑफ एटम इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट दैट लोकेशन। अब मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा, जरा मुझे बताना, कौन एक यूनिट सेल में पूछूंगा बेटा, कॉर्नर की कितनी लोकेशन होती है, कॉर्नर की लोकेशन बताओ बेटा कितनी होती है एक यूनिट सेल में, बोलेंगे भाई सभी जिसको भी पता लग जाए, कॉर्नर की लोकेशन कितनी होती है एक यूनिट सेल में बताओ, सर 4, बेटा ये तो लिखी भी कई बार लिख दी, ये यूं सर पूछ रहा, हाँ ये पूछ रहा हो एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, ये पूछ रहा है वो, लोकेशन का मतलब बस पूछ रहा कितने हैं, कितनी लोकेशन है इसमें कॉर्नर की, सर 8, 8, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर पर, ये लिखवा दिया वो याद रखना, कितना होगा कंट्रीब्यूशन, 1/8, 1/8, याद रखेंगे अभी इसको। अब फिर बताओ बेटा मुझे, कॉर्नर की लोकेशन कितनी होती है पर यूनिट सेल में, 8, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8, 1/8। अच्छा अब मुझे बताओ, जो बीसीसी होता है उसमें एटम कहाँ कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर में, कॉर्नर पे तो बेटा बॉडी सबके होंगे, सेंटर, और बॉडी सेंटर पे, ठीक है। कॉर्नर की लोकेशन कितनी होती है, हर बार वही रहने वाली है बेटा 8, और कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। अब बॉडी सेंटर की बात कर लेते हैं, बॉडी सेंटर की लोकेशन कितनी है, देख लो ये बना रखा है यहाँ पर, कितनी लोकेशन आ रही है बॉडी सेंटर की, कितनी है लोकेशन इसकी, एक ही तो है, हाँ, और बेटा कंट्रीब्यूशन भी कितना का रहता है 1 का। एफसीसी में एटम कहाँ पर रहेंगे, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, समझ रहे ना हमारी बात,
यस सर। देखो क्या लिखा था z का फॉर्मूला मैंने, यहाँ पर तो लिखा था मैंने लोकेशन इनटू, सर हाँ बेटा बताओ। सर हेलो हाँ हाँ बताओ बेटा बताओ क्या कह रहे हो। सर, it was सर वो फेस स्पेस आता ना सर, उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 कैसे आता सर, वो बता देते सर एक बार। हाँ हाँ बता रहा बेटा, अभी बता रहा। दोबारा से पूछो क्या पूछ रहे हो, हैं दोबारा से पूछो क्या कह रहे हो बेटा आप। एक कहाँ पे बताने हैं। सर वो फेस वो था ना सर, फेस वाला सर, उसमें आप कह रहे चलो थे चलो कंट्रीब्यूशन। चलो चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन 1/2 कैसे आया है फेस सेंटर पर, यही है ना। यस सर। चलो इसको इसको देखो, मैं बढ़ा रहा बेटा है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाता चल रहा है, इसको देखते रहना कैसे बना रहा हूँ। ये बताओ बेटा, ये जो कॉर्नर एटम रखा, ये कितनी फेस सेंटर पे आ रहा है। सर 2। बस ठीक है, देखो बस यहाँ पर ऑन टू फेस सेंटर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कितना का कंट्रीब्यूशन आ रहा है बेटा दो फेस सेंटर पर। ये दो फेस सेंटर है बेटा, एक नहीं है। यो बताओ कितने एटम आ रहे सर हैं इस एक पे, एक आ सर रहा 1। ना। दो फेस सेंटर पे तो एक है, तो वन फेस सेंटर पे अगर निकाले हम तो कितना का आएगा बेटा 1/2। नहीं यस सर। समझे, समझ गए ना क्या कर रहा है। तो बेटा फेस यस सेंटर पे सर। कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। और कोई और सा और हो तो किसी को पूछना तो पूछ लें आप। सर वो फेस सेंटर 6 आर सर। हाँ फेस 6 का देख लो क्या है, देखो 6 का भी देखते हैं 6 का। सर आ गया सर, समझ में आ गया मुझे सर, रहने दो सर, आ गया। चलो चलो आगे तो बढ़िया बात है। क्वेश्चन अच्छा मैं मुझे थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ, मुझे बताएंगे। ये बताओ कॉर्नर पर लोकेशन कितनी होती है, बताओ बेटा कॉर्नर 8 पर सर। लोकेशन। 8 कॉर्नर है 8 बस, बता दो 8। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर पर एटम का। 1/8। 1/8। अभी मुझे ये बता बेटा, ये फेस सेंटर पर कितनी लोकेशन होती है बेटा फेस सेंटर पर। एफसीसी के सर लिए 6 पूछ रहा हूँ लोकेशन। 6 से बेटा है 6। कंट्रीब्यूशन कितना होता है और फेस सेंटर पर सर 1/2। 1/2। वेरी गुड, बस इतना ध्यान रखना। एज सेंटर की बात कर लेता हूँ बेटा मैं, एज सेंटर की लोकेशन कितनी है, एज सर सेंटर की 12। 12। वेरी गुड। और कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, कंट्रीब्यूशन एज सेंटर 1/4। पर 1/4। वेरी गुड, सर शाबाश शाबाश। अगर इतना भी याद हो गया आपके तो सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, एक दिन छूटेगा आपसे। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर डिटरमाइन द फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। आप कहो तो एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म, अगर formed by A and B, by A and B, in which, देखो क्या कह रहा है इसके अंदर बेटा, देखते हैं एक एक करके हम, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, टाइम खत्म हो जाएगा बेटा, दोबारा से भेजूंगा मैं, उसमें देख लेना क्या है। A is present at corner, ये तो कॉर्नर पे है, एंड B is present at body center, बॉडी सेंटर। मुझे ये बताओ बेटा, नंबर ऑफ ए एटम निकालने मुझे, बस सोल्व कर रहा मैं इसको, ठीक है। नंबर ऑफ ए एटम्स कहाँ कहाँ पर होंगे ए एटम, बताएंगे भाई। वो फॉर्मूला ये लगाना मुझे, लोकेशन और कंट्रीब्यूशन इनटू एटम वाला। लोकेशन कितनी है बेटा, ए कहाँ था आपका कॉर्नर पर, लोकेशन कितनी होती है इसकी बताएं जल्दी से। सर 8। 8। कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। 1/8। ये तो आ गया ए का। नंबर ऑफ बी एटम निकालो बेटा, नंबर ऑफ बी एटम्स। ये बताओ इसकी लोकेशन कितनी है भाई, जेड नंबर ऑफ एटम ही होता है, लोकेशन कितनी होती है इसकी 1। 1। 1 बॉडी सेंटर। कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1। तो एक एक आया बेटा, ये फॉर्मूला बैठ गया इसका, ये पूछ रहा था वो, ठीक है।
फॉर्मूला ही पूछा था, फॉर्मूला ऐसे निकलेगा, एक ए है बी भी एक है। दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, जरा उसको ज्वाइन करेंगे आप, उसमें करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल, आसान हो जाएगा। और हाँ लिंक जो है ना बेटा 3-4 मिनट बाद आएगा, इतना 3-4 मिनट में जो टेबल से बनाए ना थोड़ी सी उसको रिवाइज कर लेना आप, क्योंकि वीडियो डाउनलोड होगी थोड़ा